हेलो फ्रेंड्स, हम सुनाने जा रहे हैं चुड़ैल की कहानी पार्ट 2। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वो चार दोस्त जो कि वहाँ महल में घूमने गए के लिए, वो चारों दोस्त नहीं जानते थे कि उन्हें आगे चलकर क्या क्या भुगतना पड़ेगा, किस किस परेशानियों से गुजरना पड़ेगा। किसी को भूत दिखता तो किसी को तरह तरह के जानवर की आवाज़। वह महल छोड़कर अपनी जान बचाकर वहाँ से भागे। तभी उन्होंने सामने देखा एक चर्च है। चर्च के पास आने पर उन्हें एक लड़की दिखाई दी। उस लड़की ने उंगली से इशारा किया और वो चारों दोस्त चर्च के अंदर चले गए। तभी वहाँ पर उन्हें एक बूढ़े अंकल भी दिखाई दिए। उन्होंने अंकल से पूछा, अंकल क्या माजरा है, हमें समझ में नहीं आ रहा। मैं यहाँ पर आकर बहुत परेशान हो गया हूँ। आखिर क्या है इस किले का राज, क्या है इस महल का राज। आखिर यहाँ पे ऐसा क्या हुआ था जो यहाँ पर ये सब हो रहा है, बताइए हमें। तब अंकल बताते हैं कि बेटा, जो तुमने बाहर एक लड़की देखी थी वो कोई और नहीं बल्कि मेरी बेटी है। मेरी बेटी जो कि बहुत सुंदर थी, बहुत चंचल थी और उसका शादी हो चुकी थी। उसका पति है, उसका एक बेटा भी था जो कि 5 साल का था, भोलू। वह बहुत ही अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। वो तीनों हंसी खुशी रहते थे। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। सामने जो जिस महल से तुम भाग कर अभी अभी आ रहे हो ना, वहाँ पर भी एक रानी रहती थी, रानी राजा, और उसके भी एक लड़का हुआ करता था। वो तीनों भी बहुत खुशी खुशी रहते थे। लेकिन जैसे उस महल में किसी की नज़र लग गई हो, रानी जो कि बहुत सुंदर थी, काफ़ी खुश रहती थी, पति भी उसका काफ़ी अच्छा था, सभी लोग मिलजुल के रहते थे। लेकिन न जाने वह किसके वश में हो गई। उन्होंने काला जादू करना शुरू कर दिया। अपने आप को और शक्तिशाली बनाने के लिए उन्होंने अंधेरे की पूजा करना शुरू कर दी। तब उन्हें पता चला कि इस अंधेरे की पूजा करने से नहीं बल्कि एक बलि देनी होगी। ऐसी स्त्री की बलि जो शुक्ल पक्ष में पैदा हुई और जो अपने पति के अलावा किसी और आदमी की तरफ आँख उठाकर भी ना देखती हो, ऐसी स्त्री की ही बलि स्वीकार्य होगी। अतः उसको जब यह पता चला कि मेरी जो लड़की है वह बहुत ही सुंदर और साथ में ही शुक्ल पक्ष में पैदा हुई है और अपने पति को बेतहाशा प्यार करती है, फिर रानी ने अपनी दासियों से कहकर मेरी बेटी को उठवा लिया। लेकिन जिस टाइम दासियाँ उसकी मेरी बेटी को उठा लेकर ले जा रहे थे, उसी समय उसका बेटा, मासूम सा बेटा भोलू भी वहीं पर था। उसने भी यह सब देखा और वह भी अपनी माँ के पीछे पीछे महल में पहुंच गया। वहाँ पर मेरी बेटी की बलि दी जा रही थी। उनके उस रानी के साथ में एक आदमी और था जो मेरी बेटी की बलि दे रहा था। और मेरा भोलू ये सब देखकर इतना डर गया कि वो उसकी मुँह से चीख निकल गई। वह माँ माँ कहते हुए महल में ऊपर की ओर भागने लगा और सारी दासियाँ उसको पकड़ने लगी। मेरा मासूम भोलू भागते भागते कब महल के ऊपर वाले हिस्से में चला गया वह पता ही नहीं चला। और वह जल्दी इतना डर चुका था, दासियाँ उसे जैसे जैसे से उसकी तरफ आगे बढ़ती और वह पीछे हट रहा था। बस वह छत से ऊपर से गिरा और उसके बाद वह नहीं बचा। आज भी उसकी आत्मा वहाँ पर दिखाई देती है। और वो रानी जिसने मेरी बेटी की बलि दी थी, देते ही तुरंत ही उस पर भूतों का असर होने लगा और सारे भूत उसके शरीर में घुसकर उसको भी समाप्त कर दिए। बलि के तुरंत बाद उसकी भी वहीं पर मौत हो गई। रानी को ये नहीं पता था कि जिसके लिए वो बलि देने के लिए लाई हैं वह हमारी लड़की, जो कि एक दिन पहले उसकी उंगली कट गई थी। बलि के लिए कोई भी खंडित नहीं होना चाहिए, उसमें कोई भी अंग कटा हुआ नहीं होना चाहिए। ये बात रानी को नहीं पता थी, जिसकी वजह से आज उनकी ये हाल हुई। वह भी नहीं बची, वह भी ख़त्म हो गई। उसके बाद तब से वह महल भूतों का डेरा हो गया है। जहाँ पर मेरी बेटी तो मेरे घर के पास चर्च के पास दिखाई देती है, वो बेटा आज भी वहाँ है, क्योंकि मेरी बेटी अभी तक उससे मिल नहीं पाई। उसकी भी एक वजह, जब मेरी बेटी की बलि दी गई थी उस समय वह मरी नहीं थी, क्योंकि जब बलि दी गई थी वो चाकू से पेट में छुरा घोंप कर दी गई थी, जिसकी वजह से वो पूरी तरह का मर नहीं पाई थी और वह भागते हुए महल के बाहर आ गई। उसे नहीं पता था कि उसका भोलू वहीं महल में ऊपर गया है। वो भागते हुए चर्च के पास आई, लेकिन वह चर्च के अंदर नहीं आ पाई, वहीं उसने प्राण त्याग दिया। तब से उसकी आत्मा यहीं पर भटकती रहती है और वो अपने भोलू से मिलना चाहती है और भोलू अपने महल में भटकता रहता है। जब तक इन दोनों का मिलन नहीं होगा, ये दोनों माँ बेटे नहीं मिलेंगे, तब तक ऐसे ही वो उधर और ये इधर आत्माएं भटकती रहेंगी। और रानी जो कि अपने बेटे से मिलना चाहती, जब तक वो उससे नहीं मिलती तब तक उसकी भी आत्मा भटकती रहेगी। इसी तरह ये महल में शायद कभी ख़त्म नहीं होगा। तभी रितेश ने कहा, नहीं, इसे हमें ख़त्म करना होगा। पर बाबा, इसका उपाय क्या है, हमें बताओ, हम इसको पूरा ख़त्म करने की कोशिश करेंगे जिससे महल पहले जैसा हो जाए। तो इसके लिए बताइए हमें इसे क्या करें। तब वो बताते हैं बूढ़े बाबा कि बेटा, इससे पहले तुम्हें एक पहाड़ी है, महल के पीछे एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी के पीछे एक बाबा रहते हैं, तुम्हें वहाँ जाना होगा और वो भी तुम्हें
तुम्हें 2 दिन के अंदर ये सब कुछ करना होगा, क्योंकि 2 दिन बाद अमावस्या है, जब ये आत्माएं और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती हैं। क्योंकि रानी की आत्मा कभी नहीं चाहती है कि वो भोलू अपनी माँ से मिल सके या मेरी बेटी अपने बेटे से मिल सके, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो दोनों मुक्त हो जाएंगे और रानी यहाँ पर अकेली फंसी रह जाएगी। इसलिए वह कभी ऐसा नहीं चाहेगी। इसलिए बेटा 2 दिन के भीतर तुमको यह जल्द से जल्द करना होगा। यह सुनकर चारों दोस्त वहाँ से निकल जाते हैं और वहाँ से निकलते समय वो बाबा से एक ताबीज़ ले जाते हैं, जिससे उन्हें कभी कोई परेशानी ना आए और वो महल की आत्माएं उन्हें परेशान ना करें। तभी प्रदीप चिल्लाता है, अरे यार देख, महल से हमें कोई देख रहा है, शायद वो वही चुड़ैल है रानी की। पर अब रितेश को कोई डर नहीं था। रितेश ने कहा, नहीं यार, अब हमें डरना नहीं है, अब हमें चलना है उस पहाड़ी के पार। और वो चारों के दोस्त पहाड़ी पर चढ़ने लगते हैं और जैसे जैसे समय गुजरता जाता है वो पहाड़ी पर पहुँच जाते हैं। पहाड़ी पे पहुँचते ही रितेश को वह आत्मा फिर से परेशान करने लगती है और वो तेज तेज चिल्लाने लगती है। रितेश बहुत डर जाता है। तभी प्रदीप कहता है, डरो मत, हमारे पास बाबा का वह कवच है, जो तुमने लॉकेट जो पहन रखा है उसे हमें डरने की ज़रूरत नहीं, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। चलो और आगे चलते हैं। फिर वो रानी की आत्मा रोने लगती है। रितेश फिर रुक जाता है। प्रदीप कहता है, नहीं चलो यार, सभी चलते हैं। मुकेश भी कहता है, नहीं चलो, ये हमें सिर्फ रोकने के लिए कर रही है, ये इसका सिर्फ। तभी वो तेज तेज से हंसने लगती है और वो सब दोस्त फिर से पहाड़ी के नीचे उतर जाते हैं। तभी उन्हें बाबा की कुटी दिखाई देती है और वो बाबा के पास पहुंचते हैं। रितेश कहता है, बाबा मुझे इस महल के बारे में कुछ बात करनी है। बाबा कहते हैं, हाँ बच्चा, मुझे सब पता है, तू क्या जानना चाहता है, ले ये। तभी बाबा उसे एक भभूति देते हैं और कहते हैं, ये जब जाना, महल और चर्च के बीच में एक लकीर लाइन बना देना, पूरा गोला बना देना, महल के चारों तरफ इसे बिखेर देना। उसके बाद जो मैं मंत्र बोलूँगा उस मंत्र को बार बार जाप करना। वह रानी तुम्हें बार बार भटकाने की कोशिश करेगी, तरह तरह से तुम्हें मिन्नतें करेगी, लेकिन तुम रुकना मत। और हाँ, याद रखना, कुछ भी हो जाए उस लाइन को तुम्हें मिटने नहीं देना है, ना ही चारों दोस्त उस महल के पास जाओगे। ये तुम्हें महल से दूर होकर ही करना होगा और आज ही रात में इसे ख़त्म करना होगा। अभी तो तुम्हारे पास पूरा दिन है, ये दिन भर तुम्हें इंतज़ार करना होगा, क्योंकि अब सुबह होने वाली है। अब तुम्हें जो रात आएगी उसमें ही ये सब कुछ करना होगा। से भोलू उस महल से आज़ाद हो जाएगा, क्योंकि रानी की आत्मा उसे वहाँ से आज़ाद नहीं होने दे रही है। लेकिन रानी की आत्मा अभी इससे आज़ादी नहीं मिलेगी। उसके लिए बेटा मैं तुम्हें बाद में उपाय बताऊँगा, पहले तुम ये करो। क्योंकि रानी की आत्मा बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि वह काला जादू जानती थी, इसलिए उसे इतनी आसानी से नहीं हराया जा सकता। उसके लिए मैं खुद वहाँ पर आऊँगा। लेकिन अभी तुम जाओ, अभी पहले तुम भोलू को उसकी माँ से मिलाओ। उसकी माँ उसके लिए बहुत इंतज़ार कर रही है। जाओ, जल्दी जाओ। रितेश और प्रदीप और चारों दोस्त सभी लोग वहाँ से निकल पड़ते हैं। पैदल आते आते उन्हें दोपहर हो जाती है और उन्हें भूख भी लग चुकी थी। तो वो दोस्त जो भी अपने साथ लाए थे वो वहाँ पर नाश्ता करते हैं, खाते पीते हैं और थोड़ी देर आराम करते हैं। तभी वहाँ पर शाम होने लगती है। तब रितेश कहता है, यार टाइम हो चुका है, अब हमें इंतजाम करना शुरू करना होगा, ना रात होती ही वह बहुत ही शक्तिशाली हो जाएगी, फिर हम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो रितेश और प्रदीप मिलकर, सभी चारों दोस्त मिलकर वहाँ पर भभूति से उठाकर घेरा बनाने लगते हैं महल के चारों तरफ। जैसे ही मुकेश इसे बनाना भभूति से उस महल के चारों तरफ घेरा बनाना शुरू करता है, तभी वह देखता है बहुत तेज तेज हवा चलने लगती है और वह रानी महल के ऊपर आकर चिल्लाने शुरू कर देती। रानी चिल्लाना शुरू कर देती है और वो जंगली जानवर भी चिल्लाना शुरू कर देता है। रानी को नहीं पता था कि चर्च वाले बाबा ने उन्हें पहले से ही इसका कवच दे रखा है कि न जानवर और उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और बाबा ने उन दोस्तों को एक ऐसी ताबीज़ दी थी जो पहले से अभिमंत्रित थी, जिसके पहने हुए ना तो रानी और ना ही तो वह जानवर उसके